ओम नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध की समाप्ति हुई, पूर्णता हुई और अब आज से द्वादश स्कंध प्रारंभ हो रहा है। द्वादश स्कंध में वर्णित विषय की महिमा के संबंध में एक दो बात हमको ग्रहण कर लेनी चाहिए। एक तो देखिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र को भगवान की वांगमयी मूर्ति कहा गया है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये वचन है। आचार्यों ने इन 12 स्कंधों को भगवान के 12 अंग के रूप में निरूपित किया। और देखिए, यह कोई कल्पना बात नहीं है, स्वयं वैदिक श्रुति है। द्वादशांगो ही पुरुषा, परमात्मा पुरुष 12 अंग वाले हैं। द्वादशांगो ही पुरुषा, इस प्रकार से आचार्यों ने इन 12 स्कंधों को श्री भगवान के तत्त अंग के रूप में प्रकट किया है, प्रकाशित किया है, प्रकल्पित किया है। जैसे भगवान के दोनों चरण जो हैं, प्रथम द्वितीय स्कंध, भगवान के चरण रूप अंग चरणों से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद फिर घुटने, जानु, कटी, नाभि, वक्षस्थल, कंठ, ललाट, इस क्रम से भगवान की दोनों भुजाएं, इन 12 स्कंधों का इसी रूप में भगवान के तत्त अंग विशेष के रूप में निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से द्वादश स्कंध भगवान का मूर्धास्थानीय सर्वोच्च। तो सर्वोच्च अंग तो सर्वोत्कृष्ट होता ही है, एक बात। दूसरी बात एक और है कि शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय बताने के लिए पूर्व मीमांसकों ने वेदार्थ प्रतिपादन की शैली उपस्थित करते हुए 6 अंग बताए। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय।
समग्र शास्त्र का तात्पर्य किस अर्थ को बताना है, इसको शास्त्रीय शैली में कैसे समझा जाए और नहीं समझने से मतभेद प्रस्तुत हो जाते हैं कि वाद विवाद चलने लगता है, मामला गड़बड़ा जाता है। मीमांसकों ने 6 चिन्ह बताए। इनमें से सर्वप्रथम पहला है उपक्रमोपसंहारो। 2 होने पर भी यह एक लिंग माना गया है। द्विवचन का इस कारण है कि उपक्रम 1, उपसंहार 2, लेकिन दोनों को मिला करके 6 लिंगों में से प्रथम लिंग यही, माने यह मौलिक लिंग है तात्पर्य निश्चय करने के लिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जो प्रतिपाद्य विषय हुआ करता है उसी से उसका उपक्रम किया जाता है, और अंतिम में उपसंहार में भी उसी विषय को उल्लेख करते हुए उसकी पूर्ति की जाती है। तो इस दृष्टि से भी शास्त्र के उपक्रम का उपसंहार किस अर्थ में है, इन दोनों की एक वाक्यता का आवाहन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपक्रम तो कुछ और तरह से समझे बैठे हैं, उपसंहार में कुछ और समझ बैठे, गड़बड़ हो गया मामला। इसलिए उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता, एक रूपता का अवलोकन यहाँ इस स्कंध में दर्शन कराया गया है। इन दोनों दृष्टियों से श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध अति महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए श्रीधर स्वामी इसका उपक्रम किस प्रकार से आरंभ करते हैं। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। गोपाल कृष्ण को, भगवान को नमस्कार है। श्री गुरुं परमानंदम वंदे आनंद विग्रहम यस्य सन्नति मात्रेण चिदानंदायते बपुः। फिर कहते हैं कि जो परमानंद स्वरूप श्री गुरु हैं, वंदे आनंद विग्रहम, जिनका आनंदमय विग्रह, गुरु साक्षात भगवत स्वरूप ही होते। यस्य संगति मात्रेण सन्नति मात्रेण, जिन गुरु भगवान को नमस्कार करने मात्र से ही चिदानंदायते वपुः, यह स्थूल जड़ शरीर चिन्मय चिदानंदमय बन जाता है। जो स्थूल जड़ विकार रूप में जो था वह चिदानंदमय बन गया। इसके बाद कहते हैं जयंत श्री परानंद कृपा पांगल लसदृशः, या नित्यमनुवर्तन्ते संपदो विगत विगतादृशः। पुनः श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की उन दृष्टियों को मैं जय जयकार करता हूँ, प्रणाम नमस्कार करता हूँ। श्री परानंद कृपा पांगल सदृशः, परात्पर आनंद स्वरूप जो भगवान परम ब्रह्म, जिनकी कृपा पूर्ण अपांग माने नेत्र प्राण जो है लसदृश,
माने भगवान के नेत्रों के अपांग भाग ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जिनसे मालूम पड़ता है कि भगवान कृपा की वर्षा कर रहे हैं। जिस जीव की ओर भगवान की दृष्टि पड़ती है वह भगवान की कृपा दृष्टि से सराबोर हो जाता है। ऐसे भगवान की कृपामयी दृष्टियों की विजय हो, जय हो, जय जयकार हो। एक विशेषण और, या नित्यमनुवर्तन्ते संपदो विगतादृशः। कहते हैं कि भगवान के उन्हीं कृपा कटाक्षों को, है ना, सारी संपत्तियां नित्य अनुवर्तन करती हैं। संसार की समग्र संपत्तियां अनुवर्तन करती हैं, माने भगवती कृपा कटाक्ष जिसके ऊपर पड़ गया उसको सारी संपत्तियों से वह माला माल हो जाता है। एक दूसरी बात है कि विगतादृशः, विगतादृशः पर जो है टिप्पणीकार कहते हैं, माने जितनी भी संपत्तियां हैं दृश्यमान होने वाली, तो वे नेत्र से अगोचर हो जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि संसार की जो संपत्तियां, जिनको सारा संसार महत्व दे रहा है, उनको प्राप्त करना चाहता है, उनको उपलब्ध करना चाहता है ना, उन सबों के प्रति दृष्टि ही समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं, अगोचर हो जाती है। माने कोई वस्तु ही नहीं रह जाती है सारी संपत्तियां, क्योंकि इन्हीं संपत्तियों के लोभ मोह में पड़ करके जीव अनादि काल से भटकता चला आ रहा है। किंतु भगवती कृपा कटाक्ष का विषय बन जाने पर ये सब तिरोहित हो जाती है, कुछ है ना। ऐसे भगवान के कृपा कटाक्ष विजय प्राप्त करें, स्तवन है। आप कहते हैं मंगलाचरण करने के बाद, उक्तस्त्रयोदशाध्यायैः द्वादशे त्वाश्रयः शतः अधिष्ठानात् वधित्वाभ्याम आश्रयश्चेश्वरः शतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब इस द्वादश स्कंध का विषय क्या है, मंगलाचरण करने के बाद उस पर संकेत कर रहा है। इस द्वादश स्कंध में 13 अध्यायों के द्वारा त्रयोदशाध्याय उक्त है, कहा गया है क्या? शतः आश्रयः। शतः माने अस्तित्व रूप में, सत रूप में सारा कार्य प्रपंच, कार्य कारण प्रपंच, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, तीन रूपों में जो प्रतिमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसका आश्रय है क्या? इसके आश्रय का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः जैसा कथन किया गया है, तीसरे स्कंद से लेकर के अंतिम 12वां स्कंद जो पदार्थ के दृष्टि से 10वें क्रम में है, इसमें आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है, अंतिम आश्रय। और देखिए भागवतकार की दृष्टि क्या है, वहां शंका उठाई जाती है कि अरे अगर 10 पदार्थों का इसमें निरूपण किया गया है
तो यह तो एक संग्रह हो गया जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो शास्त्र एकत्र तो नहीं रह जाएगा, विविध विषयों का समावेश है। तो उस पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जो स्वयं वक्ता है, कि नहीं नहीं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम। अरे भाई, 10 पदार्थों का इसमें निर्वचन है जरूर, किंतु अंगीभूत पदार्थ 10म आश्रय ही है। अब केवल आश्रय का यदि वर्णन किया जाता तो कुछ पल्ले न पड़ता, समझ में न आता। इसलिए उसी 10म अंगी पदार्थ जो आश्रय तत्व है, उसी के विश्लेषण के रूप में सर्ग विसर्ग आदि 9 पदार्थों का निरूपण किया गया है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम। इसलिए अंगीभूत पदार्थ जो आश्रय है, वही शास्त्र का प्रतिपाद्य है। उसको कैसे समझा जा सकता है, इसकी प्रक्रिया है सर्ग विसर्ग आदि का उल्लेख। तो इसलिए इसका अंतिम सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति आदि में जो है अवगाहन कर लेने के बाद, उसका पूरा मर्म समझ लेने के बाद आश्रय का समझना आसान हो जाएगा। इसलिए उसी आश्रय का 12वें स्कंध में निरूपण किया गया है। तो वही कहते हैं आश्रय सतः, सतः माने कार्य प्रपंचस्य, जो कुछ भी प्रतिमान हो रहा है इसका आश्रय तत्व क्या है, इसका निरूपण किया गया है। अधिष्ठानावधित्वाभ्याम आश्रयश्चेश्वरः सतः। तो कहते हैं कि अच्छा, आश्रय क्या है जिसका निरूपण किया गया है? तो स्पष्ट करते हैं सीधा स्वामी, कहते हैं देखो, इस अस्तित्व में प्रतिमान प्रपंच का जो है अधिष्ठान एक और अवधि 2, इन दोनों विधाओं से समस्त सत प्रपंच का अधिष्ठान कौन है? एक। इसकी अवधि कौन है? 2। इन दोनों रूपों से विवेचन करके और अंतिम आश्रय जो है ईश्वर को स्थापित किया गया है। आश्रयश्चेश्वरः सतः, ईश्वर वही अधिष्ठान है, वही अवधि है। अधिष्ठान रूप से भी वही आश्रय है और अवधि रूप से भी वही आश्रय है। आगे विश्लेषण आएगा। उक्तो लयावधित्वेन प्राकृतात्यंतिके लये अधिष्ठानतया चोक्तो महापुरुष वर्णने। कहते हैं कि देखो, इसी 12वें स्कंध में ही 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलयों का उल्लेख किया गया है ना? नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तो अंततो गत्वा जो प्रलय में लय ही है, विशेषण लगे हुए हैं इसलिए 4 भेद हो गए हैं। तो उक्तो लयावधित्वेन प्राकृतात्यंतिके लये, प्राकृत लय और आत्यंतिक लय, इन दोनों लयों में क्या है? माने लय की पराकाष्ठा, परम अवधि। प्राकृत लय हो जाने पर भी पराकाष्ठा हो जाती है और आत्यंतिक लय तो है ही। तो उसमें लय के अधिष्ठान के रूप में आश्रय तत्व स्थापित किया गया है।
प्राकृत प्रलय भी जब हो जाता है तो केवल मात्र एकमात्र आश्रय भगवान रह जाते हैं, और आत्यंतिक प्रलय जब हो जाता है, जिसका आगे वर्णन आएगा, तो एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर भगवान ही शेष रहते हैं। तो माने लय की अवधि जो है वही आश्रय है, एक तो ये। और दूसरा जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान माने जिसमें सब कुछ भासमान हो रहा है। जैसे सुक्तिका में रजत की भ्रांति हो रही है, रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, तो सुक्तिका में रजत की भ्रांति, रजत का अधिष्ठान है सुक्तिका, है ना, सर्प भ्रम का अधिष्ठान है रज्जु। इसी प्रकार से मायामय समग्र प्रपंच का अधिष्ठान जो तत्व है वह आश्रय है, उसी का स्वरूप इस 12वें स्कंध में स्पष्ट किया गया है। अधिष्ठानतया चोक्तो महापुरुष वर्णने, तो कहते हैं लय की अवधि के रूप में तो प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय में यही कहा गया है 12वें स्कंध में। कहते हैं अधिष्ठानतया जो आश्रय कहा गया है वह महापुरुष का जहाँ वर्णन है, विराट पुरुष का, वहाँ अन्यत्र कई जगहों पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से परम अवधि आश्रय के रूप में भगवान का स्वरूप यहाँ व्यक्त किया गया है। यह वर्णनीय विषय का उल्लेख करके आप आगे फिर कहते हैं, तत्रादौ षड्भिरध्याय शुक प्राह परीक्षित। 13 अध्याय में, आज के 6 अध्यायों में भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को उपदेश किया है, और वहां आश्रय तत्व का साक्षात्कार कराया है। शेषैस्तत्रात् अखिलान्याः सूतः पृष्ठोऽथ शत्रुभिः। शेष अंतिम के जो 7 अध्याय, 7 6 13 तत्व होंगे, तो शेष के जो 7 अध्याय हैं अंतिम वाले, उनका सूत जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर, क्षत्रिय माने याज्ञिक, यज्ञ करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं, वेदों के व्यासुत प्रश्न किया, तो वहां से लेकर के 7 अध्याय में सूत जी का उपदेश है। और देखिए वह जो उपदेश शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, वह एक प्रकार से साधना का के मार्ग का सर्वस्व है, रहस्य है। माने पहले साध्य का स्वरूप उस साध्य के प्राप्त करने के साधन का स्वरूप है। तो साध्य साधन जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य है, उसका भी पूरा निष्कर्ष यहाँ 12वें स्कंध में दिया गया है। तीसरी बात एक और कहते हैं कि देखो, स्वाश्रय समय कार्यो न विलंबो मनीषिणा। तीसरी बात क्या है जो यहाँ हृदयंगम करने की है? सीधा स्वामी कहते हैं कि मनीषी मनुष्य को, विवेकी पुरुष को, है ना, अपने आश्रय लेने में विलंब नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, है ना, अपने आश्रय का आश्रय ले लेना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के शंकरानंद भाष्य के 15वें अध्याय में सहकार्य मध्य कुर्वीत, ये न्याय प्रस्तुत किया गया है। वहां इतना जो है तीव्र प्रयत्न करने की प्रेरणा दी गई है कि कल करना हो उसको आज कर लो। सहकार्य मध्य कुर्वीत, है ना,
ऊर्ध मूल मध स्वस्मस्वत्थम प्रागुर्व्यम की व्याख्या में शंकरानंद जी कहते हैं, अश्वत्थ का मतलब है स्व न तिष्ठति यदि अश्वत्था, जो कल नहीं रहेगा। तो जो शरीर हमको मिला हुआ है साध्य को खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अगर इसको आलस्य किया कि कल देखेंगे, कल न रहा तो सारा संसार ऐसा ही है, कल रहा कि न रहा। इसलिए वहां भाष्य में उन्होंने संकेत किया है कि स्वकार्य मध्य कुर्वीत, जिसको कल के लिए टाल दो उसको आज ही कर डालो। इसलिए स्वाश्रय श्रवणे आश्रयणे, श्रवणे है कि आश्रयणे है, हाँ माने वही आश्रयण। कार्यो विलंबो न विलंबो मनीषिणा इत्येतत् काल वैषम्यम चतुर्भिस्तावदुच्यते। क्यों? क्योंकि काल इतना विषम है, गड़बड़ है कि कहां से कहां संसार को पटक देता है, जा करके ले जाता है। इसलिए तुम जो है प्रमाद किए बैठे रहोगे, आलस्य किए बैठे रहो, कल करेंगे परसों करेंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए 4 अध्यायों में यह बात सुझाई गई है। तीसरा विषय है कि विवेकी पुरुष को है ना आत्मा के आश्रय का आश्रयण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। तत्र तु प्रथमे भावी मागधान्वय भूमिपान कलि प्रभावत प्राह शंकरादि मलीमसान। तो पहले के 4 अध्यायों में इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आश्रय का आश्रय कर लेना चाहिए। कैसे? तो उसी को कहते हैं। कहते देखो पहले अध्याय में भावी मागधान्वय भूमिपान है ना, मगध वंश के राजाओं का आगे भविष्य में है ना कौन कौन राजा कैसे कैसे होंगे, यह वर्णन पहले अध्याय में किया गया है। क्या किया गया है? कलि प्रभावतः प्राह शंकरादि मलीमसान। कलियुग के प्रभाव से ये मगध वंश में आगे होने वाले राजागण भविष्य काल वाले वे शंकर वर्ण और मलीमस माने अत्यंत कालुष्यपूर्ण ऐसे हो जाएंगे। माने उत्तरोत्तर उनमें कालुष्य और वर्ण सांकर आदि के दोष जो हैं बढ़ते चले जाएंगे, दोष ही दोष रह जाएंगे। एवं भूते सोम वंशे मुकुंद स्वैर क्रीड़ा वर्णिताय साएव। वर्णितात क्या है? अथा है, अथो साएव। कहते हैं कि ऐसा सोमवंश, सोमवंश में भगवान का अवतार चंद्रवंश में हुआ। मुकुंद भगवान की स्वैर क्रीड़ा, स्वच्छंद क्रीड़ा, लीला है ना, जिसका वर्णन किया जा चुका है पीछे तक। अथोसाएव, वही जो सोमवंश चंद्रवंश का भगवान के वंश के आगे का जो वर्णन है, वंशो भावी वर्णते, उस वंश का भावी वर्णन करने जा रहे हैं। कृष्ण भक्ति मुक्त्वा मुक्त्यै वर्तमनास्तीति वक्तुम। क्यों करने जा रहे हैं? कहते हैं कि इसलिए करने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ करके मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस बात को समझाने के लिए, पुष्ट करने के लिए आप कहते हैं तदेवं वैवस्वत मनुवंशे सोमवंश प्रस्तावेन। पूर्वोक्त प्रकार से वैवस्वत मनु का पहले वर्णन 9वें स्कंध में आरंभ किया गया था। उसी के बीच में सोमवंश का प्रस्ताव आ गया। उसी वंश के अंतर्गत श्री कृष्णावतार चरितानि
सब प्रपंच अनुवर्णितानि, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के मंगलमय चरित्रों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। अब आगे अथेदानी भावी सोमवंश कलौ विजाति शंकरादि मलीमस। अब आगे 12वें स्कंध में भविष्य में जो चंद्र वंश का जो आगे विस्तार चलेगा, जिसमें विजाति शंकरादि मलीमसा, जो वंश विजातीयता को प्राप्त होकर के शंकर वर्ण के में परिणत हो जाएगा, और मलीमसा माने अत्यंत कालुष्य दोषों से परिपूर्ण हो जाएगा, इसका वर्णन करने जा रहे हैं। कहते इसका वर्णन क्यों करने जा रहे हैं, अच्छी चीजों का वर्णन करना चाहिए। कहते नहीं, वैराग्य द्वारा श्री कृष्णैक भक्त नियमनाय अनुवर्णते। अरे भाई, इसलिए यह वर्णन किया जाएगा कि वैराग्य हो जाए। वैराग्य के द्वारा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में भक्ति का निगमन कराने के लिए, निगमन माने पुनः जो है उसका विश्लेषण। पंचावय वाक्य में अंतिम वाक्य है निगमन, जिसमें कि पूर्व जो बात प्रस्तावित होती है उसको दोहराया जाता है, पक्का कर दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रीति, यही सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब तक सिद्ध की गई है, उसी को निगमन के द्वारा पुनः पुष्ट करने के लिए यह वैराग्य पूर्वक वर्णन किया जाएगा। तत्र तो सोमवंश शाखासु, उसमें भी देखिए सोमवंश चंद्रवंश की शाखाओं में बहुत सी शाखाएं हैं। 12 प्रकार के तो द्वारिकापुरी में ही वृष्णि वंशियों की भी अवान्तर वंश भेद थे। कहते हैं कि इसके अलावा और भी थे। चिरकालानुवर्तित तया, बहुत काल तक जो है उनका अनुवर्तन चलता रहा वंश की शाखाओं का, है ना। मागध वंशो अनुक्रम्यते, माने मगध का जो वंश है वह बहुत दिनों तक आगे तक चलता रहा, है ना। अब वृष्णि वंश तो यही पूरा हो गया 11वें स्कंद के अंत में ही, किंतु मागध वंश आगे तक चलता रहा। तत्र पूर्वोर्वंशे उपरिचरो वसु, मूल से बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मूलतः यह वंश चंद्र वंश में महाराज पुरु के वंश में उपरिचर वसु, और इसी वंश में बृहद्रथ, और बृहद्रथ के जरासंध, तस्य सहदेव, जरासंध का पुत्र सहदेव पुत्र अभूत। यह बात 9वें स्कंद में कही जा चुकी है। सहदेव तक का वर्णन 9वें स्कंद में हो गया। इसी प्रकार से तत्रैव वहीं 9वें स्कंद में और भी आगे सहदेवान मार्जारी, सहदेव से मार्जारी नाम का पुत्र हुआ, और उसके बाद श्रुतस्ववा, यहाँ से लेकर के रिपुंजय तक 20 राजाओं का उल्लेख किया गया। भाविनो राजाना निरूपिता, भविष्य में होने वाले सहदेव के आगे के वंश के राजाओं का वहाँ भविष्य के रूप में ही निरूपण किया जा चुका है। इस निरूपण को सुनने के बाद महाराज यहाँ प्रश्न करने जा रहे हैं। तत् राजा पृच्छति स्वधामेति इदानी। अब महाराज प्रश्न करते हैं, स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कैसे वंशो भवत् पृथ्व्याम एतदाचक्ष मे मुने। महाराज कहते हैं कि हे मुने, श्री भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंश के विभूषण थे, वे जब अपने धाम को चले गए तो आप कृपा करके बताओ कि आगे फिर किनका वंश आगे बढ़कर चला गया पृथ्वी में। एतदाचक्ष मे मुने, तो कहते हैं कि श्री सुखवाच, भगवान सुखदेव जो उत्तर देते हैं, कहते हैं देखो, योन्त्य पुरंजयो नामो भविष्यो बाढ़द्रथ
तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, जो सहदेव के वंश में अंतिम पुरंजय नाम का राजा होगा, है ना, जो बृहद्रथ के वंश में उत्पन्न होने वाला है, उसका एक मंत्री होगा, शुनक नाम होगा। तस्यामात्यस्तु शुनकः हत्वा स्वामिनमात्मजम्। वह अपने स्वामी पुरंजय को मार डालेगा, है ना। उसका मंत्री, राजा का मंत्री अपने स्वामी राजा को मार डालेगा और मार करके अपने पुत्र को राज सिंहासन बैठा देगा। ये कहते हैं। टीका में कहते हैं तदुपरितनम वंशम शंकरादि दोषै प्रपंचयति। इसके आगे का जो वंश चलने वाला है भविष्य काल में, वह शंकर आदि दोषों से युक्त उसका विस्तार कर रहे हैं। योन्त्यहिति रिपुंजय एवं पुरंजय है, जो जिसका रिपुंजय नाम है वही पुरंजय है, दोनों नाम एक ही के हैं। स्वामिनम पुरंजयम हत्वा सपुत्रम प्रद्योष संयम राजानम करिष्यति। वह अपने स्वामी पुरंजय का वध कर डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत नाम है उसके पुत्र का, उसको राजा बना देगा। यस्य पालको नाम सुतो भविष्यति, और फिर उसका एक पालक नाम का पुत्र होगा। फिर कहते हैं प्रद्योषंगम राजानम कर्ता यत् पालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः, है ना। प्रद्योत का पुत्र होगा, पालक नाम होगा, और पालक का पुत्र होगा विशाख यूप, और उसका पुत्र होगा राजक, और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन तत्पुत्र पंच प्रद्योतनाई में। इस प्रकार से प्रद्योतन से लेकर के 5 वंशों तक पुत्र के रूप में ये वंश चलेगा। और ये पांचों जो हैं 8,300 भोक्षंत पृथ्वी नृपा, ये पांचों प्रद्योतन संघ का राजा 138 वर्षों तक पृथ्वी का भोग भोगेंगे। टीका प्रद्योतना प्रद्योत संज्ञा है, टीका और नहीं। इसके बाद शिशुनागस्ततो भाव्य काक वर्णस्तु तत्सुतः क्षेम धर्मा तस्सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेम धर्मजः। शिशुनाग नाम का राजा होगा, उसका पुत्र होगा काकवर्ण, काकवर्ण का पुत्र होगा क्षेम धर्मा, क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेम धर्मजः। विदुषारः सुतस्तस्या जात शत्रु भविष्यति। और क्षेत्रज्ञ का पुत्र होगा विदिशार, विदिशार का पुत्र होगा अजात शत्रु। दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजय स्मृतः, और उसका पुत्र होगा दर्भक, दर्भक का पुत्र होगा भावी, है ना। भावी माने आज अजय है, अजय नाम का पुत्र होगा। दर्भकस्य, दर्भक जो पुत्र होने वाला है उसका पुत्र होगा अजय। इसके बाद नंदिवर्धन आजेयो महानंदी सुतस्ततः, उस आज का पुत्र होगा नंदिवर्धन, और उसका पुत्र होगा महानंदी। शिशुनागा दशैवैते षष्ठोत्तर शतत्रयम्, ये शिशुनाग वंशी राजा कहलाएंगे 10, और ये भूमंडल में 360 वर्षों तक 10 राजा ये राज्य करेंगे। टीका 5, 6, 7 टीका है नहीं। इसके बाद फिर कहते हैं महापदपति कश्चिन नंदः क्षत्र विनाशकृत ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्र प्रायास्त्व धार्मिका। छूट गया, अच्छा। समाभोक्षन्ति पृथ्वीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपा। 10 जो पीछे बताए गए
वे 360 वर्षों तक पृथ्वी का भोग भोगेंगे। महानंद सुतो राजन शूद्री गर्भोद्भवो बलि। फिर महानंदी का एक पुत्र होगा, शूद्री के गर्भ से बड़ा बलवान होगा, उसका नाम होगा महापद्मपति। नंद भी नाम होगा, महापद्मपति भी नाम होगा। कश्चिन नंद क्षत्र विनाशकृत, यह क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्र प्रायास्त धार्मिका। इस महापद्मपति नंद के वंश में राज्य जब चलेगा तो संसार के सारे क्षत्रियों का विनाश हो जाएगा। सब के सब शूद्र प्राय और अधार्मिक होने लगेंगे। ठीक है। नंदो नाम कश्चिन महापद्म संख्याया सेनाया। नंद नाम का एक राजा जो महापद्म संख्या वाली सेना का सेनापति होगा और इतने धन का धनपति भी होगा। पतिर भविष्यति अतएव महापद्म इत्यपि तस्य नाम, इसीलिए उसका महापद्म यह नाम भी पड़ जाएगा। सैक छत्राम पृथ्वी अनुल्लंघित शासन शाश्वत महापद्मो द्वितीय इव भार्गव। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वह अकेला ही है ना, इस सारी पृथ्वी का एकमात्र छत्र शासक होगा, उसके शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकेगा, है ना। वह महापद्म द्वितीय भार्गव, वह क्षत्रियों का नाश करने वाला मानो दूसरा परशुराम ही होगा। ठीक है। एकमेव छत्रम यस्याम ताम पृथ्वीम शासिष्यति पालयिष्यति। जिस समय पृथ्वी में एकमात्र नंद का ही राज्य होगा, ऐसा वह पृथ्वी का पालन करेगा। छत्रोत्सादने दृष्टांत, क्षत्रियों का धीरे धीरे उत्सादन कर डालेगा, जैसे कि भार्गव परशुराम की तरह से। तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुता, ये इमाम भोक्ष्यन्ति महीम राजा न स्मृशतम समाह। उस नंद के 8 पुत्र होंगे, सुमाली जिसमें सबसे बड़ा होगा, प्रमुख होगा। तो 8 ये इस पृथ्वी का आगे राज्य भोग करेंगे 100 वर्षों तक, है ना। तो 8 पुत्र और एक नंद स्वयं अपना, है ना। फिर कहते हैं नवनंदान द्विजा कश्चित प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषाम भावे जगति मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसके बाद कोई एक द्विज, है ना, जो जिसको कात्यायन चाणक्य नाम से प्रसिद्ध होगा, वह 8 पुत्रों के सहित नंद को मिलाकर के 9 का नाश कर डालेगा। तेषाम भावे जगति मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ। ये नंद आदि 9 जब नष्ट हो जाएंगे तो मौर्य वंशियों का राज्य होगा पृथ्वी में कलयुग में। ठीक है। समा संवत्सरान नवनंदान नंदम च तत्पुत्रांश्चैत्येवं 9, नंद और उसके 8 पुत्र। प्रपन्नान विष्णुस्थान विख्यातान व, ये जो विख्यात रहेंगे नंद और उसके वंशज अथवा उनके शरण में आएंगे, उस समय द्विज है कौटिल्य, कौटिल्य वात्स्यायन आदि पर्याय चाणक्य। चाणक्य के ही दोनों नाम है, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम और वात्स्यायन भी उन्हीं का नाम है। उद्धरिष्यति उन्मूलयिष्यति, नंद वंश का उन्मूलन करेंगे। और तब मौर्य संज्ञक राजा पृथ्वी के का भोग भोगेंगे। सैव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्येभिषेक्ष्यति तत्सुतो बारिशारस्तु ततश्चाशोकवर्धन, है ना। उस चंद्रगुप्त का जो है वह चाणक्य जो है राज्य में अभिषेक करेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारिशार, बारिशार का पुत्र होगा अशोकवर्धन,
सुयशा भविता तस्य संगता सुयशा श्रुता। अशोक वर्धन का पुत्र होगा सुयशा, उसका होगा संगत, है ना। और शालिशूकस्ततस्तस्य सोम शर्मा भविष्यति। और सुयश का होगा शालिशूक, शालिशूक का सोम शर्मा। सधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रथः। और सोम शर्मा का होगा सधन्वा, उसके बाद बृहद्रथ। मौर्या हेते दशनपा सप्तत्रिंशत्शतोत्तरम। हे राजन, ये मौर्य वंश के 10 राजा सप्तत्रिंशत्शतोत्तरम माने 137 वर्षों तक ये पृथ्वी में शासन करेंगे। कथम भोक्षन्ति तदा हिस्साएवेति चंद्रगुप्तम मौर्य प्रथमम तेषाम पंचमो दशरथः। यहाँ 10 संख्या कही गई है किंतु उल्लेख 9 का है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक पुत्र जो है दशरथ नाम का और था, जिसका विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है। पराशरादि भी उक्तो अत्राप्यनुसंधेय। पराशर जी ने अपने पुराण में इसका उल्लेख किया है, तो उसको जोड़ करके 10 हो जाएंगे। तेन सह मौर्या 10, उसको मिला करके मौर्य वंश के 10 राजा होंगे। सप्तत्रिंशत्शतोत्तरम सप्तत्रिंशदुत्तरम शतम समाह माने 137 वर्षों तक ये शासन करेंगे। समाभोक्षन्ति पृथ्वी कलौ कुरुकुलोद्भवः अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो अथ भविष्यति। इसके बाद अग्निमित्र नाम का राजा होगा, उससे सुज्येष्ठ नाम का पुत्र होगा। वसुमित्रो भद्रकश्चो पुलिंदो भविता ततः। उससे वसुमित्र, फिर उससे भद्रक, फिर पुलिंद। ततो घोषा सुतस्तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति। उसका पुत्र होगा घोष, घोष का होगा वज्रमित्र। ततो भागवत तस्मात् देवभूत ऋतुश्रोतः। और वज्रमित्र से भागवत नाम का पुत्र होगा, भागवत से देवभूति नाम का पुत्र होगा। ये सब के सब शुंग वंशी राजा होंगे। शुंगादशैते भोक्षन्ति भूमिं वर्षशताधिकम। ये शुंग वंश के राजा है ना, वर्षशताधिकम 100 वर्ष से अधिक 112 वर्षों तक यह पृथ्वी का भोग भोगेंगे। ठीक है। 18वें बृहद्रथ सेनापति पुख्य मित्रो नाम। बृहद्रथ का सेनापति पुख्य मित्र नाम स्वामिनम बृहद्रथम हत्वा राज्यम करिष्यति। वह पुख्यमित्र नाम का होगा, वह अपने स्वामी बृहद्रथ का वध करके राज्य करेगा। सच शुंगा नाम प्रथमः। तो उसके बाद से वह शुंग वंशी राजा कहलाएंगे, पहला वही होगा। ततो अग्निमित्रादयो नव इत्येवं शुंगा 10 वर्ष शताधिकम 12 वर्ष शतम। यहाँ पर 110 वर्ष है, कहीं अन्यत्र 12 वर्षतम माने 112 वर्षों तक शुंग वंशी, जिसमें बृहद्रथ को वध करके शुंग वंशी राजा बन जाएगा। ततः कर्णानियम भूमिर्यास्यत्यल्प गुणान्वप शुंगम हत्वा देवभूतिम कर्णो मात्यस्तु कामिनम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद यह भूमि कर्ण वंशी राजाओं के पास चली जाएगी। कैसे? तो शुंग वंशी राजा को देवभूति बड़ा दुष्ट था, कामी था, है ना। उसका मंत्री कर्ण नाम का था, वह उसको मार डालेगा। स्वयं कर्षते राज्यम वसुदेवो महामति। वह स्वयं राज्य करेगा। उसका एक पुत्र होगा वसुदेव नाम का, जो बड़ा बुद्धिमान होगा। तस्य पुत्रस्तु भूमित्र तस्य नारायण सुतः। उस वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, उसका पुत्र होगा नारायण। कायनायनाय में भूमि 44 पंच। ये कर्ण वंशी राजा है ना। शतानि 3 भोक्षन्ति वर्षाणाम च कलौ युगे। कलयुग में 345 वर्ष तक ये शासन करेंगे।
कथम कर्माण यास्यति, टीका में कहते हैं कि कर्णों के पास ये भूमि कैसे चली जाएगी। तो कहते हैं शुंग वंशी कर्ण जो है परिस्त्री कामिनम देवभूति नामानम शुंगम हत्वा, परिस्त्री कामी देवभूति को मार डालेगा मंत्री उसका, है ना। तदमात्यो वसुदेव नामा कर्णो राज्यम करिष्यति, वही कर्ण वंश का वसुदेव नाम वाला मंत्री राज्य करेगा। कान्वा नाम चतुर्था सुशर्मा गेय, कर्ण वंशियों में चौथा सुशर्मा नाम का राजा होगा। इमे वसुदेवादय कान्वायना, वसुदेव से लेकर के सब कान्व वंश के कहलाएंगे। वर्षाणाम 300 पंचचत्वारिंशत् वर्षाणि च भूमि भोक्ष्यन्ति, ये है ना 300 पंचचत्वारिंशत् 45 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। हत्वा कान्नम सुशर्माणम तद्भृत्यो वृषलो बलि, गाम भोक्ष्यत्यंध जातीय कंचित काल मसत्तम। फिर कहते हैं कि है ना कर्णवंशी इस राजा को सुशर्मा का उसका सेवक वृषल बड़ा बलवान होगा, वह उसको मार डालेगा। और वह अंध जाति है, वह पृथ्वी का राजा बन जाएगा। कंचित काल मसत्तम, यह बड़ा अपराध माने अधार्मिक होगा, किंतु यह कुछ समय तक पृथ्वी में शासन करेगा। कान्वा नाम अंतिमम सुशर्माणम हत्वा बलि नामा तद्भृत्यो गाम भोक्ष्यति, कर्णवंशी अंतिम सुशर्मा का वध करके, है ना, यह बलवान जो बलि नाम का सेवक है यह राजा बन जाएगा। इसके बाद कृष्णामाथ तद्भ्राता भविता पृथ्वीपति शेषांत कर्णस्तत्पुत्र पौर्णमासस्तु तत्सुतः, उसका छोटा भाई कृष्ण नाम का राजा बन जाएगा। शेषांत कर्णस्तत्पुत्र पौर्णमासस्तु तत्सुतः, उसका पुत्र होगा, है ना, शांत कर्ण, उसका पुत्र होगा पौर्णमास। लंबोदर तस्मात् चिबिलको नृपः, और पौर्णमास का पुत्र होगा लंबोदर, लंबोदर का पुत्र होगा चिबिलक। मेघस्वाति चिबिलकात् आत्मानस्तु सत्तस्य च, और चिबिलक का पुत्र होगा मेघस्वाति, मेघस्वाति का पुत्र होगा आत्मान। अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः, और आत्मान का पुत्र होगा अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का पुत्र होगा हालेय, हालेय का पुत्र होगा तलक। पुरुषभीरस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनंदन, और उसका पुत्र होगा पुरुष भीरु, पुरुष भीरु का पुत्र होगा सुनंदन। चकोरो भागो यत्र शिवस्वातिररिंदम, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के बहुत से पुत्र होंगे। शिवस्वाति अरिंदम आदि बहुत सारे पुत्र होंगे। तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान भविता ततः, उसका पुत्र होगा गोमती पुत्र पुरीमान, गोमती पुत्र का पुरीमान। पुरीमान का मेघशिरा शिवस्कंदो यक्ष यज्ञश्रेष्ठ तत्सुतस्ततः, और उसका होगा मेघशिरा, मेघशिरा का शिवस्कंद यज्ञश्री उसका पुत्र होगा। विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चंद्र विज्ञ सलोमधि, उसका पुत्र होगा विजय, और विजय के चंद्रविज्ञ और लोमधी नाम के 2 पुत्र होंगे। एते 30 नृपतश्चत्वार्यब्दशतानि च, भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन ये 30 राजा जिनको गिनाया गया, ये चत्वार्यब्दशतानि च 50 पृथ्वी भोक्ष्यन्ति कुरुनंदन, माने 456 वर्षों तक ये पृथ्वी का राज्य भोगेंगे, ये वर्णन किया। यत्र येषु बहुसंगेषु अष्टसु
चर्मा शिख स्वाति नामा भविता, माने जो जिनका नाम संज्ञा दी गई है चकोर, तो वो बहुत संख्या वाले होंगे। तो ऐसे ये सब मिलाकर के 30 राजा 456 वर्षों तक राज्य करेंगे। ततः पूर्वोक्ता एकादश मौनास्तीर्ण्यब्द शतानि, अच्छा रह गया अभी 28 के बाद। सप्ताधीरा आवभत्या दश गर्द विनो नृपा, सप्त आधीर वंशी, आवभत्य 10 और गर्दभ वंशी कंकासोरस भूपाला, कंक वंशी 16, भविष्यन्त्यति लोलुपा, है ना, 7, 10, 16 ये सारे अलग अलग वंश के राजा होते जाएंगे और ये बड़े ही लोलुप होंगे। अवभृत्या माने अवभृति नगरी तद राजाना, अवभृति नाम की राजधानी बना करके वहीं से शासन करेंगे। ततोष्टौ यवना भाव्याश्च चतुर्दश तुरुष्ककाः, भूयोदश गोंडाश्च मौना एकादशैव तु। इसके बाद 8 तो यवन होंगे, 14 तुर्क होंगे, इसके बाद 10 गुरुंड होंगे, इसके बाद 11 मौन शासक होंगे। एते भोक्षन्ति पृथ्वीं 10 वर्ष शतानि च, ये सारे के सारे 10 वर्ष तक माने 1000, नवाधिकाम च नवतिम 99, 1099 वर्षों तक ये राज्य करेंगे। मौना एकादश क्षितिम, बचे हुए जो मौन है वे 1100 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। भोक्षन्त्यब्द शतान्यंगो तेन तैः संस्थिते ततः, तेन तैः संस्थिते ततः माने तुर्क आदिकों के समाप्त हो जाने के बाद मौन जो हैं ये इतने वर्षों तक शासन करेंगे। मौन आगे और दे रहे हैं, किलकिलायाम न पतयो भूत नंदोथ बंगिरी, टीका में क्या है, एते आधीरादयो मौन व्यतिरिक्ता, मौनियों को छोड़ करके आधीरादि 5 षष्ठ नृपा, ये 65 राजा जिनकी संख्या बताई गई है 7, 5, 16, एकोन शताधिकम वर्षाश्रम पृथ्वी भोक्ष्यन्ति, एक कम 1099 वर्ष पृथ्वी का भोग भोगेंगे। तथा पूर्वोक्ता एकादश मौनास्त्रीण्यब्द शतानि, फिर उनके पहले जिनका कहा गया है एकादश माने 11 वर्षों तक मौनी, है ना, और 300 वर्षों तक भोगेंगे। क्षतिम भोक्ष्यन्ति, भोक्ष्यन्त्यब्द शतान्यंग तेन तैः संस्थिते ततः, किलकिलायाम न पतयो भूत नंदोथ बंगिरी। इसके बाद किलकिला नाम की राजधानी में भूतनंद नाम का राजा होगा। शिशुनंदिश्च तद्भ्राता यशो नंदी प्रवीरकः, उसका एक भाई होगा शिशुनंदी, उसका पुत्र होगा यशोनंदी, उसका पुत्र होगा प्रवीरक। इत्येते वै वर्षतम भविष्यन्त्यधिकानि शत, तो ये सब के सब जो हैं किलकिला नाम की राजधानी में, है ना, अधिकानि शत 106 वर्ष तक शासन करेंगे। अधिकानि शत वर्षाणि च 106 वर्ष। तेषां त्रयोदश सुता भवितारस्य बाल्यकाः, पुख्यमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोश्च तथैव च। इन्हीं के वंश में 13 पुत्र और होंगे जो बाल्हिक वंश वाले कहलाएंगे। पुख्यमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोश्च तथैव च, इसी परंपरा में पुख्यमित्र नाम का एक राजा होगा और दुर्मित्र नाम का एक और राजा होगा। एक काला इमे भूपा सप्तांधा सप्त कौशला, विदूर पतयो भाव्या निषधास्तत एव ही। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये सारे राजागण एक ही काल में
कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, माने पृथ्वी में एक ही काल में 4-5 जगहों पर राजधानी बना करके स्वतंत्र राजा बन जाएंगे। सप्तांधा सप्त कौशला, उसमें सप्त तो अंधवंशी होंगे, सप्त कौशल वंशी होंगे। विदुरपतयो भाव्या निषधास्तत एव ही, विदुरपति निषध वंशी मागधा नाम तो भविता विश्वस्फूर्जि पुरंजय करिष्यत्य परोगानान पुलिंद यदुमद्रकान। इसी प्रकार से मागध वंश की परंपरा का जो एक राजा अंतिम में होगा विश्वस्फूर्जी, है ना, वो शत्रुओं पर विजय करने वाला होगा। वह क्या करेगा, उस समय पृथ्वी पर सभी वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय आदिकों को पुलिंद यदु और मध्य जाति में परिणत कर देगा, सबको शूद्र बना देगा। वही कहते हैं। टीका कहां से है? तेषाम भूत नंदादि नाम यथा यथम बाल्धिक नामानस त्रयोदश सुता भविष्यन्ति। भूत नंदादिकों के समय समय बाल्धिक नाम आदि से लेकर के 13 पुत्र होंगे। वे सब अर्थ पुख्य मित्रो नामान्यो राजन्य, एक पुख्य मित्र नाम का दूसरा राजा होगा। अश्च दुर्मित्रो नाम पुत्र, पुख्य मित्र का दुर्मित्र नाम का पुत्र होगा, है ना। तथा आंध्रा कोशला विदुरपतयो निषधाश्च, आंध्र देशी कोशल देशी विदुरपति निषद एते च तत्तदेश नाम भी प्रख्याता, उस देश के नाम के राजा कहे जाएंगे। तुल्य काला, एक ही समय पर ही अपने अपने राजधानी में राज्य करेंगे। खंड मंडलेश भूपा, है ना, अपने अपने खंड मंडल के राजा रहेंगे। तेभ्यो बाल्धिकेभ्य एव भाव्या भविष्यन्ति, है ना, इन बाल्धिकों से ही पृथ्वी का शासन चलाया जाएगा। इसके बाद ततस्य मागधा नाम तु राजा विश्वस्फूर्जी नाम भविता, मगध वंशियों का राजा एक होगा, विश्वस्फूर्जी नाम होगा। सच अपूर्वोक्ता पुरंजया दपरा, है ना, यह विश्वस्फूर्जी जो है पहले जो पुरंजय कहा गया उससे अपर होगा, ये इसका पुरंजय नाम भी होगा। इति प्रसिद्ध सन वर्णान ब्राह्मणादीन पुलिंद यदु मद्रक संज्ञान म्लेच्छ प्रायान करिष्यति। यह क्या करेगा विश्वस्फूर्जी, यह ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को पुलिंद जाति और यदु जाति मंद जाति में परिणत कर देगा। अपरानित पाठे अन्यान पुलिंदादि संज्ञान वर्णान करिष्यति इत्यर्थः, माने अन्य सबों को भी पुलिंद नाम की जाति में परिणत कर देगा बलपूर्वक। तुम लोग अब आज से अपने को यह समझो कि हम पुलिंद हैं, हम जो हैं ऐसे हैं, मंद्र हैं इत्यादि। प्रजाश्चाग्रम भूयष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह इतना दुर्मति होगा कि सारी प्रजा को में जो है यह शिक्षा प्रचार करेगा, ब्राह्मणों का आदर करना बंद करो, भक्ति करना बंद करो। अग्रम भूयिष्ठा वीरवान क्षत्रगुप्त साध्यो पद्मवत्याम सवैपुरी, जो बलवान क्षत्रिय जाति के लोग होंगे उनका नाश कर डालेगा। पद्मावती नाम की पुरी में अनुगंगा मां प्रयागम गुप्ताम भोक्षति मेदिनीम, गंगा के किनारे किनारे से लेकर के कश्मीर से प्रयाग पर्यंत यह पद्मावती नाम की नगरी में राजधानी बना करके सुरक्षित रह करके शासन करेगा। ठीक है। किंचैवं कृत्वा अग्रम भूयिष्ठा अत्रैवर्ण प्रचुरा सती प्रजा। इसी तरह से जहाँ ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा समाप्त हो जाएगी, अत्रैवर्ण प्रचुर हो जाएंगे, तीनों वर्ण समाप्त हो जाएंगे।
प्रजा स्थापयिष्यति पालयिष्यति, ऐसी प्रजा की स्थापना करेगा, उन्हीं का पालन करेगा। सच पद्मवत्याम पुरी बसन, पद्मवती नाम की पुरी में निवास करता हुआ, अनुगंगाम गंगा द्वार मारभ्य, गंगा द्वार से लेकर के प्रयाग पर्यंतम गुप्ताम पालिताम मेदिनीम भोक्ष्यति, है ना, छिपे तौर पर सुरक्षित रह करके प्रयाग तक की इस पृथ्वी का पालन करेगा, भोग भोगेगा। इसके बाद सौराष्ट्रावंत्याधीराश्च शूरा अर्बुद मालवा भ्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्र प्राया जनाधिपा। सौराष्ट्र, अवंती, आधीर, ये सब देशों के नाम हैं। इनके जो शूर होंगे अर्बुद देश के, मालव देश के, यहाँ के रहने वाले सब ब्राह्मण ब्रात्य हो जाएंगे। द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों, ब्रात्य माने असंस्कारित, यज्ञोपवीत शिखासूत रहित, शूद्र प्राय जनाधिपा, इसलिए राजा भी शूद्र प्राय ही होने लगेंगे। तदनंतरम च सौराष्ट्रादि देशवर्तिनो द्विजाः ब्रात्याः, सौराष्ट्र आदि देशों में रहने वाले ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण ब्रात्य हो जाएंगे, उपनयन रहिता भविष्यन्ति। फिर क्या होगा? सिंधोस्ततम चंद्रभागाम कौंतीम काश्मीर मंडलम भोक्ष्यन्ति शूद्रा ब्रात्याद्या म्लेच्छाश्चा ब्रह्मवर्चसः। सिंधु के तट किनारे के स्थान चंद्रभागा नदी जहाँ है, कौंतीम काश्मीर, कौंती नाम की नदी, काश्मीर मंडल, इन स्थानों पर शूद्र ही जो है पृथ्वी का भोग भोगेंगे। ब्रात्याद्या, शूद्र अथवा जो ब्राह्मण है तो लेकिन ब्रात्य हैं, शिखासूत रहित हैं, म्लेच्छ कल्प है, म्लेच्छाश्चा ब्रह्मवर्चसः, ये लोग शासक रहेंगे। अब्रह्मवर्चसो माने वेदाचार शून्या। तुल्य कालाय में राजन म्लेच्छ प्रायाश्च भूभवतः एते अधर्मान्वित परा फलुदास्ति ब्रह्मण्यवः। कहते हैं कि हे राजन, ये सारे के सारे एक ही समय में होंगे, सारी पृथ्वी में सब म्लेच्छ की तरह से होंगे, और अधर्म अनृत माने झूठ में ही ये डूबे रहेंगे। फलुदास्ति ब्रह्मण्यवः, दूसरे का सहयोग थोड़ा करेंगे, क्रोधी बहुत बड़े होंगे। इमे च म्लेच्छ प्राया भूभता, ये सारे राजा म्लेच्छ प्राय होंगे। तुल्य काला भविष्यन्ति, एक ही समय में सब होंगे। किंच एते सर्वे अधर्मान्वित परा, ये सब के सब अधर्म और झूठ पर होंगे। अधर्मे अनृते च परिनिष्ठिता, अधर्म और झूठ में परिनिष्ठित होंगे। फलगुदा अल्पदातारा, स्त्री बाल गोदजगनाश्चो परदार्धनाद्रता उदितास्तमित प्राया अल्प सत्वाल्पकायुषः। कहते हैं देखो ये राजा स्त्रियों का, बालकों का, गौओं का, ब्राह्मणों का वध करेंगे, दूसरे की स्त्री और धन हरण करने वाले होंगे, और उदितास्तमित प्राया, और कहते हैं कि देखो इनको प्रगट होते और नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, 2-4 वर्षों में ही बढ़ करके नष्ट हो जाएंगे। अल्प सत्वाल्पकायुषः, और उसके बाद इस प्रजा में अल्प बल होने लगेगा, अल्प आयु होने लगेगी। उदितास्तमित प्राया हर्ष शोकादि बहुला, माने क्षण क्षण में हर्ष, क्षण में शोक, यही रहेगा। असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन निरूपिण। हे राजन, ये असंस्कृत होंगे और वैदिक क्रिया आचार से हीन होंगे, रजोगुण तमोगुण से घिरे हुए होंगे। प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन निरूपिण। हे राजन, ये कहने को तो राजा का वेश बनाए होंगे, लेकिन ये होंगे म्लेच्छ, ये प्रजा को ही खा जाएंगे, प्रजा का भक्षण करेंगे। असंस्कृता गर्भाधान संस्कार रहिता, कोई संस्कार नहीं होंगे। प्रजा भक्षयिष्यन्ति,
धनाद्यपहारादिना पीड़यिष्यन्ति, धनादि का अपहरण करके पीड़ा पहुंचाएंगे। तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिना अन्योन्यतो राजभिश्चोक्षम यासन्ति पीड़िताः। अंत में कहते हैं कि राजन, चूंकि उस समय की प्रजा के ऐसे शासक होंगे, राजा होंगे, इसलिए इन राजाओं के राज्य की सारी प्रजा उसी प्रकार की हो जाएगी। तच्छीलाचारवादिना, उसी तरह का सबका स्वभाव, उसी तरह का रहनी सहनी आचार, उसी तरह का व्याख्यान भाषणबाजी जैसे आज दिखाई दे रहा है। अन्योन्यतो राजभिश्चोक्षम यासन्ति पीड़िताः। कहते हैं कि राजाओं के द्वारा वे पीड़ित होंगे, ये तो है ही, आपस में भी प्रजा प्रजा का ही नाश करेगी, लूट घसोट करेगी, और इस प्रकार से पीड़ित होकर के सारी प्रजा क्षय को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। किंच तन्नाथा ते नाथा ये शांते, है ना, जिस प्रजा के, है ना, ये नाथ होंगे, शासक होंगे, राजा होंगे, ऐसे जनपद की प्रजा जो है देशवर्तिना मनुष्यास्तच्छीलाचार वादिना, उन्हीं के अनुसार शील आचार और भाषण करने वाली हो जाएगी। तेषाम्यु शीलम आचारो वादश्च तदवन्तः, उन्हीं के समान शील स्वभाव, रहनी सहनी और व्याख्यानबाजी, इसलिए वे आपस में ही एक दूसरे का लूट घसोट करेंगे। यह भविष्य में होने वाला है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंधे प्रथमोऽध्यायः।